जय सिया राम दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे बेहद ही विशेष कार्यक्रम स्वयं को खोजो में। और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, आज इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे कि प्रभु को ऐसा क्या कारण मिला जिसके कारण उन्होंने बाली का वध किया। क्या प्रसंग रहा वह विशेष आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम चर्चा करेंगे और यह समस्त जानकारी हमें देंगे हमारे बेहद ही खास मेहमान। जी हाँ, हम बात करें मोटिवेशनल स्पीकर सौरभ जी की। तो आइए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत करें। जय सिया राम सर। जय सिया राम। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सभी श्रोताओं एवं दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत है। अब सर, यहाँ पर आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपसे जानना चाहेंगे कि प्रभु को ऐसा कौन सा कारण मिला, ऐसी कौन सी वजह मिली जिसके कारण से उन्होंने बाली का वध किया। हाँ, बहुत सुंदर। जैसा कि हमने पिछली बार कहा था कि जब उनसे वो उसकी जानकारी कर रहे थे, उन्होंने बताया था कि इस तरह से दशग्रीव से उनकी मित्रता हो गई है, तो तभी उन्होंने ये पूछा, भाई आखिर इसका क्या कारण है कि तुम्हारी उस बाली से इस तरह से एक तरह से शत्रुता कुछ तो वजह होगी, क्यों हुई। तब वो उन्होंने उसके बारे में बताया कि किस तरह से क्या हुआ। उसमें ऐसा माना जाता है कि राक्षसों से जैसे दिति हैं, उनके पुत्र मैं थे, उनके 2 पुत्र थे, मायावी और दुंदुभी। तो क्या होता है कि मायावी एक बार एक तरह से हुआ यह है कि पहले वध हुआ दुंदुभी का, लेकिन यहाँ प्रसंग बस जो चर्चा आएगी पहले मायावी की, क्योंकि मायावी एक तरह से दुंदुभी का प्रतिशोध लेने आया है। तो यहाँ पहले वो मायावी की चर्चा आती है कि मायावी राक्षस आता है और एक तरह से बाली को ललकारता है युद्ध के लिए। तो वो युद्ध के लिए जब बाली को लगा, ये तो बाली के स्वभाव में है ही नहीं। हालांकि उनको अहंकारी और ये माना जाता है, लेकिन मैं ये मानता हूँ जिस व्यक्ति ने कभी पराजय ना देखी हो तो उसे किस बात का भय हो और वो क्यों किसी को मौका देगा। कोई भी व्यक्ति आज के वातावरण में भी, इसको हम ऐसे मानते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। तो उसी वजह से ये माना जाता, मायावी जब वहाँ आता है वो उसको ललकारता है, क्योंकि मायावी इसको अच्छे से जानता है कि अगर मैंने केवल मैदान में युद्ध किया तो ये मेरे को बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, मेरा काम पूरा कर देगा। क्योंकि पहले उसके भाई दुंदुभी का ऐसा ही हुआ है, जिसको अभी आगे प्रसंग आएगा। तो वो क्या करता है, उसे दौड़ना शुरू करता है उसे, और उसमें जब वो बाली जा रहे होते हैं तो प्रेमवश उसके भाई सुग्रीव भी उनके साथ जाते हैं। तो वो लुका छिपी करते हुए वन में दौड़ते दौड़ते हुए ऐसा आता है कि मायावी एक गुफा में चला जाता है। और जब गुफा में जाने से पहले बाली एक तरह से सुग्रीव से ये कहते हैं, भाई एक पखवाड़ा तुम मेरा इंतजार करना, और अगर नहीं आता हूँ तो तुम ये समझ लेना कि मैं मारा गया, किसी अन्वेषण और उसकी आवश्यकता नहीं होगी। तो वो होता क्या है, दोनों में अंदर वहाँ गुफा में युद्ध होता है, अलग से वातावरण के शब्द वगैरह आते हैं, और ऐसा वो कहता है सुग्रीव की, भाई मैं उसके गुफा के बाहर था, मैं तो जल या वन की जो भी फल थे उनके ऊपर ही आश्रित रह के अपना समय पूरा कर रहा था। लेकिन क्या होता है कि 1 मास हो जाता है, और जब एक दिन ऐसा होता है कि रुधिर की बहुत बड़ी धारा बहती हुई आ रही है। तो यहाँ पर ये बात बड़ा महत्वपूर्ण है कि जो सुग्रीव है वो शुरू से एक तरह से वो डरे हुए हैं, वो डर गए तुरंत। उन्हें ऐसा लगा कहीं ऐसा नहीं वो भाई के साथ ऐसा हो गया हो, बाली के साथ ऐसा। और ऐसा हो गया तो वो मुझे आगे फिर नहीं छोड़ेगा। लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण ये है कि ये क्योंकि घटना घटनी होती है, उनके मन में ये बात आई क्यों। क्या कभी किसी ने बाली को पराजित किया था क्या? कभी कहीं सुनने में नहीं आता। अगर बाली को पराजित नहीं किया तो उसने ये क्यों मान लिया कि बाली ही के साथ हो गया ऐसा? क्योंकि ऐसा होना होता है, क्योंकि आगे लीला बढ़ेगी नहीं। तो यहाँ पर वो एक बहुत विशाल पत्थर के बारे में आता है कि उस पर रख के गुफा के पास चला आता है। और जब वो वहाँ नगर में आते हैं तो नगर में जो मंत्री वगैरह वो इस तरह से अपनी बात रखते हैं, तो वो ये विचार करते हैं, भाई अगर कोई भी युद्ध हुआ या कोई व्यक्ति आया तो आसन खाली नहीं रहना चाहिए। जैसे किसी ना चाहिए, किसी को अथॉरिटी तो दोगे आप। अगर आपका बैंक अकाउंट है और कोई व्यक्ति जो अथराइज पर्सन, किसी को तो बनाओगे, कैसे ट्रांजेक्शन्स होंगी। तो एक व्यक्ति है कि कौन निर्णय कब क्या लेगा। तो वहाँ इस तरह की बात आती है कि वहाँ सुग्रीव को राजा बनाया जाता है। हालांकि यहाँ एक बात, ये मेरा व्यक्तिगत अपना विचार है
कि कहीं ना कहीं सुग्रीव के मन में छिपी हुई वो होगी राज सत्ता को प्राप्त करने की बात, हो सकता है। अन्यथा क्या होता है कि भाई ठीक है, इतनी जल्दी आप मान क्यों रहे हैं। आप ये कह सकते हो कि जैसे वहाँ पर पहले हमने देखा चित्रकूट में भी भगवान के साथ भरत को कितने लोगों ने किस तरह समझाया, बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल ग्रहण करने को तैयार नहीं हुए, और चरण पादुकाएं और प्रभु के अंत में और कोई विकल्प नहीं हो तो चरण पादुका और अपने को कहाँ रखा, ऐसा नहीं उस सिंहासन पर बैठ जाए। तो यहाँ मुझे क्या लगता है कि कहीं ना कहीं इतनी जल्दी मानने का यह भाई उनको ऐसा करना था कि एक तरह से आप एक्टिंग जैसे प्रेसिडेंट कहते हैं भाई आपको अधिकार हैं कार्य करने, कार्यकारी आप हैं, तो आपको ये करना चाहिए भाई थोड़ा इंतजार करके सिंहासन पर नहीं होना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी छिपी हुई इच्छा रही होगी जिसके कारण से उन्होंने उसको माना, या इसको ऐसे कहें कि घटना घटेगी कैसे, अगर आगे नहीं बढ़ेगा तो चीज़ें रुक जाएंगी। तो एक चीज़ हर दूसरे पर निर्भर होती है ना, हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। और एक और चीज़ बड़ी महत्वपूर्ण है, क्रिया की प्रतिक्रिया के साथ साथ एक अप्रत्यक्ष क्रिया होती है। कभी भी हम उस चीज़ को नहीं समझ पाते, इसको एक मिनट के लिए थोड़ा सा हम इसको ऐसे समझ लेते हैं। कई बार हम देखते हैं ना कि कोई मंत्रालय में कोई घटना घटी, जैसे रेलवे एक्सीडेंट हुआ, तुरंत दबाव बनाया जाता है कि उस मंत्री से इस्तीफा लिया जाए, जबकि आप देखते हैं उनका दूर दूर तक कोई उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, किसी में नहीं है ना। वो अक्सर देखा जाता कोई भी रोड एक्सीडेंट्स होते हैं तो मालिक को सज़ा होती है, जबकि वास्तव में मालिक का कोई रोल नहीं होता। तो ये अप्रत्यक्ष क्रिया है। तो इसी तरह से हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है जो नज़र आती है, और एक अप्रत्यक्ष प्रतिक्रिया होती है जो नज़र ही नहीं आती है। तो यहाँ पर इसलिए ऐसा लग रहा है कि चीज़ें जो घट रही हैं एक अपने आप योजनाबद्ध तरीके से घट रही हैं। सुग्रीव को वहाँ पर वो राजा बनाते हैं, और क्योंकि जब बाली इतने समृद्ध हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये भी विषय आता है कि वो कुछ ही 2 क्षण करके आता है, कुछ क्षण के बाद ही वो वहाँ आ जाते हैं। तो यहाँ जब वो आ जाते हैं बाली, तो ये चीज़ बताने की है कि निश्चित रूप से देखिए अगर कोई सिंहासन पर अपने बैठा देखेगा, क्रोध आना स्वाभाविक है। बिल्कुल, मतलब कोई भी हो, ऐसा नहीं हो सकता कि भाई तुम हो। तो क्रोध में आकर उन्होंने ऐसा कहा है कि सुग्रीव अपने आसन से उठे हैं तो उन्होंने ये प्रयास किया कि पैर छूने के जैसा बताते हैं, लेकिन उन्होंने क्रोधवश उससे पीटा है या मारा है, जिसकी वजह से ऐसा माना जाता है कि वो वहाँ से दौड़ गए, भागे हैं। और ऐसा कहा जाता है कि बाली ने उनका पीछा किया है कि वो बहुत सारी जगह गए हैं जहाँ उन्हें लगा कि बहुत सारी भीड़ भाड़ है, तो वो वहाँ से बच के गए हैं, क्योंकि उन्हें लगा कहीं मैं ऐसा नहीं किसी ने पकड़ लिया तो हो जाएगा। तो इसी उसमें भागते भागते लौट के जब वो किष्किंधा ही वापस आ जाते हैं तो होता क्या है, वो ऋषमुख पर्वत पर पहुँच जाते हैं। उनको उस समय वैसे ध्यान नहीं था, लेकिन वो ऋषमुख पर्वत पर पहुँचते हैं तो बाली तब वो उनसे कहते हैं, देखता हूँ कब तक इस पर छिपा रहता है और तू। तब उन्हें ये ध्यान आता है, अच्छा बाली को इस यहाँ प्रसव का ये श्राप मिला हुआ था, यदि इस पर तुम या तुम्हारा कोई भी कार्यकर वो आएगा तो वो पाषाण का हो जाएगा। तो ये चीज़ वहाँ पर ये बताने की थी कि जिसकी वजह से अब दौड़ते दौड़ते हर इंसान के साथ होता है, उसका मन और बुद्धि काम नहीं करती, अन्यथा वो इस काम को पहले भी कर सकते थे। एक चीज़ मैं यहाँ बहुत महत्वपूर्ण बताना चाहता हूँ, जैसे गुफा की बात आई थी, और ये उसमें क्योंकि अभी क्या हुआ था, कल्याण का वो जो 99वें वर्ष का 2nd अंक था, उसमें एक वो आया लेख, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत प्रमाणित साहित्य कल्याण को माना जाता है। उसमें एक तरह से उसका टाइटल था क्या राम अवतार हो गया। उसमें इस तरह से था कि एक संत हैं बहुत बड़े, वो वहाँ पर बद्री विशाल जाते हैं और संतों के साथ, और वहाँ बद्री विशाल के दर्शन करके जब वो लौट रहे होते हैं तो वहाँ पर कोई संत उन्हें मिलते हैं और वो उनको ही ऐसा कहते हैं कि फलाने बाबा हैं, उनकी समाधि खुली हुई है, यदि चाहो तो उनके दर्शन कराओ। क्योंकि वो स्वयं सिद्ध संत होते हैं, इस बात को समझ सकते हैं। और जब वो क्या करते हैं कि ऐसा प्रकरण आता है कि वो गुफा में जाते हैं, और गुफा में क्या होता है 3 लोग जाते हैं, वो 8 से 5 लोग बाहर रहते हैं। ऐसा भी आता है कि 2 रात चलने के बाद भी उन्हें गुफा में कहीं ऐसा नहीं लगा, लेकिन गुफा उस समय भी इतनी विशाल होती थी कि आराम से चल के जाया जा सके, और वो चल के जाया जा सके। तब वो वहाँ तीसरे दिन का आता है कि वहाँ पहुँचते हैं तो उन्होंने एक विशाल काय से
उनको देखा है महात्मा को, ऐसा भी आता है कि उनकी एक तरह से कहना चाहिए जो आँख की पलक के वाल हैं वो ज़मीन से लग रहे हैं और इतनी विशाल है कि ये माना जाता है उनका जो शरीर वो किसी भी तरह से ट्रक से कम में नहीं आएगा। तो यहाँ से दो बात सिद्ध हो रही है कि वास्तव में इस तरह पहले गुफाएं भी होती थी और गुफाओं में रहा भी जाता था। तो यहाँ ये बताना कि उन्होंने उनके दर्शन किए, उन्होंने भूख लग रही तो वहीं से कोई उन्हें दिया जिससे तुरंत उनकी तृप्ति हुई है और तृप्ति होने के बाद फिर वो उन्होंने एक रास्ता ऐसा बताया कि वो उससे तुरंत ऊपर आ जाते हैं, उसी रास्ते से उनके अन्य साथी भी करते हैं। तो ये गुफा का जिक्र इसलिए किया कि जो अभी गुफा की बात आई थी कि किस तरह से ऐसी बड़ी बड़ी गुफाएं भी हो सकती हैं और ये ऐसा नहीं है, वर्तमान में भी आज भी राजस्थान वगैरह में वहाँ देखा गया कोटा से आगे इस तरह की गुफाएं हैं कि बड़ी गुफाओं के अंदर, क्योंकि पहले जो मानव था वो इसी तरह से रहता था तो वो चीज़ें ख़त्म नहीं होती लेकिन अनुपयोगी होके वो हो जाती हैं क्षीण। तो ये गुफा का इसलिए जोड़ा गया कि ऐसा लगता है कल्पना लोक की बात, तो ऐसा नहीं है। धीरे धीरे दो ही क्रम होते हैं आदमी के, या तो अवनति या उन्नति की ओर। अभी हम सारी जो संस्कृति जा रही है आराम की ओर है। तो हम ये देखते हैं कि पहले कभी ये हमारे अपने ही सामने अपना उदाहरण मैं देखता हूँ कि 100 केजी 100 केजी की बोरी को लेके लोग हमने ट्रकों में देखे बहुत दूर तक 100-200 मीटर तक ऐसे लेके चले जाती थी। और हमारे को ये बताया हमारे बुजुर्गों ने कि भाई कभी उन्होंने ऐसा देखा 2.5 कुंटल की यानी 250 केजी 2.5 को उसको लेके एक तरह से बड़े आराम से लोग गांठ उसको ले जाते थे। तो आज की डेट में 50 केजी और अब लेटेस्ट 25 और 10 केजी पे आ रहा है। तो ये कहने का तात्पर्य है कि अभी क्षमताओं को हम कम की ओर जा रहे हैं, आराम की ओर। जब क्षमताएं बढ़ती की ओर जाती हैं तो उसमें वो वृद्धि होती है। तो वहाँ ये बताने का असर सिर्फ ये था कि गुफा से जो जुड़ी हुई चीज़ें कि भाई गुफा में क्या रहा होगा, ऐसा हो सकता है कि कैसी गुफा हो सकती है। तो गुफा बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल उसी तरह से रही थी और उस तरह से रहा था। तो यहाँ पर जब वो मायावी की बात हम कर रहे थे उसका अंत होके जब बाली वहाँ आते हैं उन्हें देखते हैं और जैसे वो सुग्रीव चारों तरफ भाग के वो ऋषमुख पर्वत पर शरण लेते हैं। तो जब ऋषमुख पर्वत पर शरण लेते हैं तो तभी एक प्रश्न फिर लक्ष्मण जी ने किया कि भाई ऐसा क्या कारण था, क्या श्राप था जिससे ऋषमुख पर्वत पर वो नहीं आ सकते जी। तो तब फिर वहाँ पर सुग्रीव ने ये बताया कि जो मायावी है उसका भाई दुंदुभी वो बहुत बड़ा राक्षस था, एक तरह से वो भैंसा के स्वरूप में रहता था। तो वो उससे भी बड़ा ये बात आती है कि एक तरह से अपने हर पहलवान एक दूसरे पहलवान को ढूंढता है, होता ना, एक ज्ञानी को ये होता है मैं दूसरे ज्ञानी को ढूंढूं कि भाई मेरे स्तर का ज्ञानी होना चाहिए। तो वो भी ऐसा आता है कि वो समुद्र देवता के पास गए, समुद्र में भी ऐसा कहते हैं वो एक तरह से उनको एक सरोवर की तरह से हलचल पैदा कर देती थी। तो वहाँ पर जब वो इस तरह वहाँ गए समुद्र तो उन्होंने उनसे कहा तुम एक काम करो, तुम हिमालय पर्वत पर चले जाओ, हिमालय पर्वत तुम्हारे उपयुक्त रहेगा। तो दुंदुभी हिमालय पर्वत पर जब जाता है तो हिमालय से कहता है, तो हिमालय पर्वत ये कहते हैं भाई देखो तुम्हें ये बहुत अच्छे से पता है बहुत सारे संत ऋषि मुनि यहाँ पर तपस्या कर रहे होते हैं, वो तुम्हें और मुझे दोनों को ही श्राप दे सकते हैं। तो इसी की वजह से वो क्या करते हैं, दोनों श्राप दे सकते हैं। तो वो वहाँ से कहता है तुम बाली के पास चले जाओ। तो वो बाली के पास उस दुंदुभी को भेज देते हैं। तो वो बाली के पास जब दुंदुभी आता है तो दुंदुभी उसे ललकारता है। जब वो ललकारता है तो जैसा बाली का स्वभाव है, कोई मतलब ही नहीं है किसी को उसकी ललकार को सुनने का समझने का। बाली जब आता है तो उसको भैंसी के स्वरूप को ऐसा आता है कि उसने दोनों सींगों को पकड़ा और घुमा के उसको इस कदर फेंका है कि वो एक तरह से ऋषमुख पर्वत के किनारे कहीं जहाँ मतंग ऋषि का आश्रम था उसके आसपास तक भी छींटे और वो लीछड़ आए हैं, उसके जो मांस के लोथड़े वगैरह रहे होंगे वहाँ तक आए हैं। जिसकी वजह से मतंग ऋषि को जब ये पता लगा तो उन्होंने श्राप दिया कि बाली या उसका कोई भी प्रतिनिधि अगर यहाँ पर आएगा तो उसको पाषाण का हो जाएगा। तो ये चीज़ उन्होंने बताई थी कि पाषाण हो जाए। और उन्होंने ये भी बताया कि साथ साथ कि मतंग ऋषि ने कृपा करके ये सूचना बाली को भेज दी। जैसे कभी कभी होता है ना कि उन्हें पता ही नहीं कि क्या श्राप दिया है। तो यहाँ बड़ी एक चीज़ और महत्वपूर्ण मुझे क्या लगी, उसमें विशेष लिखा हुआ बाली या उसका कोई भी वो। तो जब ऐसा था तो सुग्रीव सिर्फ एक अपने मन से भयातुर थे, ऐसा कहीं नहीं आता कि दोबारा उसके बाद कभी कहीं कोई किसी को हुआ हो। क्योंकि जब
इस तरह का श्राप है तो फिर भेजने का बनता ही नहीं है। लेकिन क्या होता है कि प्रभु तो प्रभु हैं, जब उन्होंने उसकी इस तरह सुनी और उन्होंने इस बात को विशेष कहा कि भाई जिस समय मेरा पीछा किया गया था उस समय उन्होंने ये क्रोध में कहा था सब मंत्रिमंडल से कि जितनी भी उसकी सब संपदा है उसको मेरे ही अंतःपुर में पहुंचा दिया। और उन्होंने यहाँ ये भी कहा कि प्रभु ने कि एक तरह से मेरी स्त्री का हरण कर लिया बालिनी ने। जबकि मुझे व्यक्तिगत ऐसा लगता है कि हरण चीज़ नहीं वहाँ पर उपयुक्त होती है। अगर तुम भाग रहे हो या तो वो कहीं आई हो, किसी ने रोका हो, तुमने बुलावा भेजा हो तो रोका हो किसी ने कि नहीं, भाई वो तो एक परिवार की व्यवस्था है। अगर किसी वजह से वो कोई तो कहीं तो रहेंगी वो, क्योंकि ये आगे प्रकरण आता है कि ये कि ऐसा कुछ नहीं है, अंतःपुर में थी वो तो एक तरह से भाई जिस परिवार में जहाँ रह रही वो तो रहेंगी, क्योंकि वहाँ पर वो इस तरह का भी जिक्र आता है। जब एक बार राम भगवान जब बात कर रहे होते हैं ना जानकी कि उन्होंने अपहरण किया, तो वो इस बात को भी सुग्रीव कहते हैं भाई तो आपकी पत्नी तो एक तरह से बहुत पतिव्रता हैं, उनका तो तेज बहुत है, क्योंकि संभव तो वो इसलिए इस बात को कह रहे होंगे वो उनके साथ में ऐसे वन में भी आ गई हैं। एक तरफ उनकी पत्नी रूमा है जो संभवतः मिलने का भी कहीं जिक्र नहीं आता, आई हो कुछ भी आई हो कुछ किया हो। तो यहाँ ये बताने का आशय ये था कि भाई किस तरह से उन्होंने ये कहा है प्रभु से कि मेरी तो जब प्रभु ने उनके दुख को सुना तभी उन्होंने तुरंत कहा कि बाली को मैं एक ही बाण से मार दूंगा और उसमें ब्रह्मा और शंकर भी उसकी वो रक्षा नहीं कर पाएंगे। तो होता क्या है, ये एक तरह से मित्र के दुख को ना सखा तो पहले ही कह चुके हैं, जब सखा कह दिया है तो उसके दुख को देख के वो एकदम दुखी हो जाते हैं और तुरंत वो वहीं पर एक तरह से प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं एक ही बाण से मारूंगा, उसके बाद वो और कहीं भी जाए तो उसको कोई शरणागति नहीं मिलेगी। जैसे कि हमने चित्रकूट पे जयंत के बारे में कहा था कि उन्होंने एक जो बाण छोड़ा तो एक तरह से उसी के सीख का बना के तो उसकी कहीं किसी की शरण नहीं मिली। इसी तरह से वो सुग्रीव को इस बात को वहाँ कहते हैं। यहाँ ये भी बताता हूँ कि उन्होंने ये भी कहा कि जैसे वो वहाँ आ गए ऋषमुख पर्वत पर तो हनुमान जी ने एक बार फिर प्रयास किया है, लेकिन बाली ने कहा उसके विषय में कहीं कोई बात नहीं करनी है। तो ऐसा उसके बाद ही हनुमान जी संभवतः वहाँ आए होंगे और नलनील आए हों, जामवंत भी आए हैं। तो जामवंत जी के बारे में आगे के बीच करेंगे भी जामवंत जी की क्या था। तो यहाँ अभी हम बता रहे थे कि हनुमान जी जैसे आ गए हैं, तो यहाँ जो चर्चा हो रही है मित्र के दुख को देख के जो दुखी ना हो तो उसको एक तरह से बहुत बड़ा पाप है, भगवान ये कहते हैं। और ये भी कहते हैं कि अपना तो पहाड़ जैसा भी है वो रज के समान समझना चाहिए और मित्र का जो कण भर भी दुख है उसे पहाड़ के समान समझना चाहिए। लेकिन वो साथ में इस बात को भी कहते हैं कि एक तरह से यदि कहीं ऐसा लगता है कि कहीं कोई एक तरह से कुछ नारी है, कृपण राजा है कोई और कपटी मित्र है, तो उसको त्यागने में भी कहीं देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये सब चारों जो सूल के समान होते हैं। क्योंकि उन्होंने ये कहा कि बहुत सारे मित्र ऐसे होते हैं सामने बड़ी भलाई कर रहे होते हैं और पीछे कहीं ना कहीं उनके मन में कपट भाव होता, तो उनको वो त्यागने में भी कहीं बुराई नहीं। ये बात इस संदर्भ में की जा रही है क्योंकि आज ये प्राय देखा जा रहता है। अभी एक कहीं सर्वे व्हाट्सएप पे कहीं आया था बोरो मनी करके कि उसमें मोर देन 70% लोगों ने जो फ्रेंडशिप जैसे पैसे लिए तो वो उधार वापस नहीं करते हैं। हाँ जी। तो क्योंकि आज ये माना गया कि अगर किसी का स्वभाव कैसे, हम किससे क्या काम कैसे ले सकते हैं, तो ये बहुत आवश्यक हो गया है कि समझना कि ऐसा तो नहीं दोस्ती के नाम पे ही कोई आपसे कपट कर रहा है। तो वहाँ प्रभु ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर ऐसा लगता है तो उसे त्यागने में कहीं कोई बुराई नहीं है, उसको त्याग देना चाहिए। तो ये बताने का आशय था ना, जैसे दोनों चीज़ें उन्होंने साथ साथ रखी हैं, उसमें ये रखा है ये रखा है। इधर जब क्या होता है कि भगवान को से उन्होंने इस तरह की बात की है, जैसे उन्होंने कहा उसे कहीं वो नहीं रहते, एक खुशी हुई और वो कहता है चलो ये बहुत अच्छा है, मैं इस बड़ा सौभाग्यशाली हूँ। सुग्रीव कहते हैं कि मुझे ऐसे मित्र मिले हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उसमें कहीं जोश नहीं है। वही ठीक है, उसको बस एक ही बात है उसके मन में कहीं ना कहीं ये बराबर है कि इतना बाली का जो भय है वो इतना बैठा हुआ है। वो कहता है अच्छा कहीं रावण की जो खोज होगी मैं मंत्रियों के द्वारा करा दूंगा, मैं तो ऋषमुख पर्वत से छोड़ के तो नहीं जा पाऊंगा। तो प्रभु समझते हैं भाई कि इनको ही मनोदशा को कहीं ना कहीं कुछ करना पड़ेगा। तो वो ये कहते हैं, धीरे धीरे सब साथ में चल रहे होते हैं कि भाई तुम ये बताओ कि कैसे तुम्हें ऐसा लगता है कि
क्या है, तो सामने क्या होता है, जैसे अभी हमने पहले प्रसंग किया था ना दुंदुभी का, तो उसी की क्या एक बहुत विशाल उसका कंकाल पड़ा होता है रिस्मुत पर्वत से आगे, जैसे कहीं जा रहे होते हैं तो वहाँ पर जैसे वो उसका कहीं फेंका था ना, उसके किनारे कहीं रहा होगा। तो जब प्रभु जानबूझ के पूछते हैं भाई ये क्या है, तो वो कहते हैं ये वो उस दुंदुभी का कंकाल है जिसको बाली ने फेंका था। अगर कोई इसे अपने अंगुष्ठ से वो कर दे तो मुझे लगे कि हाँ कुछ है उसमें। इतने उसमें प्रभु बिना देर करे अपने बाम कहना चाहिए ना, उल्टे पैर के अंगूठे से उससे 10 योजन दूर फेंक देते हैं। ऐसा भी आता है कि हनुमान जी ने उछल के उसे देखा कि कहाँ फेंका है, तो उसे देख के, लेकिन एक बार तो उसे लगा हाँ, लेकिन फिर उसके मन में एक मायूसी है सुग्रीव जी के मन में, अरे ये तो एक तरह से सूखा सा था, इसमें वजन क्या, कोई मांस नहीं, कोई कुछ नहीं, हड्डियां भी सूख गई हैं, इसे फेंकने में कौन सी बात है। जबकि उन्होंने ये नहीं ध्यान दिया कि बाली ने दोनों हाथों से उठा के फेंका और कोई अंगूठे से उसकी क्या तुलना हो सकती है, और 10 योजन दूर ऐसा फेंका है। लेकिन फिर भी क्योंकि होता क्या है कि जिसके मन में जो भय बैठ गया वो बड़ा आसान नहीं होता। बहुत मुश्किल होता। मतलब मैंने तो यहाँ तक सुना है, जब उस समय हिटलर थे अपने, तो हिटलर के ज़माने में ये था कि वो बिल्ली से डर बैठ गया था, तो बिल्ली से वो अंत समय तक डरते रहे। तो इसी तरह से उसके मन में बाली का इतना डर बैठा हुआ है कि वो कहते हैं नहीं बाली बहुत वो है मेरा, तो प्रभु को लगा भाई कुछ तो करना पड़ेगा, अब इसे सखा तो बना लिया, अगर ये सब सखा बना लिया तो ऐसा तो है नहीं पूरे समय हम इसी के साथ रह आएंगे भाई, और इसको भी वो कुछ करना ही पड़ेगा। तो वो ये कहते हैं कि भाई अच्छा बताओगे कि क्या है। तो चलते चलते वहाँ कहीं एक तरह से बात आती है कि कहीं 7 वृक्ष होते हैं, तो तब उन 7 वृक्ष की कहानी की बात ये आती है भाई ये किस तरह से यहाँ क्यों है। तो वो बताता है कि इस तरह सुग्रीव ने बताया कि एक बार बाली अपनी स्नान वगैरह करके आए और वो कुछ एक तरह से वर्षा ऋतु में कुछ 7 फल लेके आए थे और उन्होंने यहाँ रख दिए और वो अपनी संध्या करने लगे। तो ऐसा बताया जाता है कि वहाँ पर एक सांप उसकी सुगंध लेके आया और उसने एक तरह से उन पर लेट ना कहें, एक तरह से उन पर वो बैठ गया, लेट गया कहें या बैठ गया, कुछ भी कहें। इधर जब वो बाली आता है तो उसे बड़ा क्रोध आया, भाई तुमने अरे मेरे फलों को इस तरह से कर दिया, और वो उनको श्राप दे देता है। बाली ने श्राप दिया कि ये तुम फल ना खा सकते हो ना कुछ है, लेकिन तुमने दूषित कर दिए, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम ये जो फल है तुम्हारा शरीर फोड़ के ही वृक्ष बनेंगे और इस तरह से रहेगा। तो वो सांप भी ये कहता है कि मैं तो केवल इस गंध की वजह से आकर्षित हो गया, मुझे कोई पता नहीं था, तो तुमने जो मुझे श्राप दिया, तो वो उनको प्रति उत्तर में श्राप देता है कि बिना तुमने ये जाने कि मेरा कोई दोष थोड़ी है इसमें, अगर कहीं कोई चीज़ रखी है और जंगल का कोई व्यक्ति हो तो उसमें उसे क्या पता है। तो उसने भी प्रत्युत्तर में श्राप दिया कि जो इनको एक बाण से वो गिरा देगा वही तुम्हारा वध करेगा। तो वो इस बात को सुग्रीव इसलिए कहते हैं कि प्रभु को जैसे लगे उन्हें, तो तुरंत जब तक वो पूरी बात करे उससे पहले प्रभु ने बाण छोड़ा है और एक ही बाण से वो 7 पेड़ गिर जाते हैं, और वो 7 पेड़ गिरने के साथ साथ वो बाण लौट के प्रभु के तुणीर में ही वापिस हो जाता है। तो यहाँ तुरंत उसे देख के उसके मुंह में एक तरह शब्द नहीं, अरे ऐसा भी हो गया, क्योंकि बाली उनको बहुत कोशिश करता था हिला के पत्तों वगैरह, लेकिन कुछ कर नहीं पाता था, इतना वो ताकतवर था। और यह विशेष ऐसा माना जाता है क्योंकि जो उनकी आकृति थी, क्योंकि सर्प एक तरह से ना कहीं इस तरह से होता है, तो ये माना जाता है कि कोई भी एक बाण से कैसे कर सकता है, ये तो एक तरह से असंभव सा था। लेकिन वहाँ पर ये एक बाण से ही हुआ और वो तुणीर में वापिस हो गया। इसे देख के तो बस फिर सुग्रीव के पास कोई शब्द नहीं रहा, फिर तो बस वो इतनी वो कहता है कि अरे मेरे को तो अभी पर ब्रह्म है और इसके बाद तो अब कुछ करना ही नहीं है, मेरे को ये बड़ा एक तरह से सौभाग्य का विषय है, ये तो बाली ने बड़ा अच्छा किया, इस बहाने मुझे आपकी प्राप्ति हो गई, नहीं तो कैसे प्राप्ति होती। तो होता क्या है ना, जैसे अब तो यहाँ घटना तुरंत उसका एक पॉजिटिवनेस आ गई, अभी तक तो ये था कि बाली की वजह से हो रहा है, नेगेटिव लग रहा था कि नहीं, अब उसे लगा कि ये सब इसकी वजह से ही तो मुझे प्रभु की प्राप्ति हुई, जो इतना पार ब्रह्म है जिसके विरुद्ध में गिर्द की संभावना नहीं कह सकती, वो मेरे पास चल के आए हैं और उन्होंने मित्रता की है,
तो उस चीज़ को उसे ये देख के ना बड़ा ये लगता है, और वो अपने पास अब तो वो क्या सोचता है, सब कुछ छोड़ के, घर परिवार छोड़ के, मुझे तो केवल केवल आपकी शरण में ही रहना है और मुझे कुछ करना ही नहीं है, अब मुझे ज़रूरत ही नहीं है किसी चीज़ की। तो प्रभु समझते हैं ये सब भावुकता की वो हैं, वो ये कहते हैं भाई नहीं, एक बार जो मेरा वचन हो गया उसे तो पूरा होना ही है। यानी कि जैसे जब उन्होंने घोषणा कर दी है बाली की कि वो अब किसी की शरण में, तो एक तरह से बाली भक्त तो होना ही है। तो जब वो होना ही है तो वो उससे सुग्रीव से एक बात कहते हैं, भाई काम ये करो कि देखो मैं अगर बाली को प्रत्यक्ष किस तरह से कुछ कह सकता हूँ, मेरा तो कोई दोषी है नहीं, कहीं तो तुम एक काम करो, उसे समझा के उसे भेजते हैं कि तुम बाली को ललकारो। और वो उनके साथ जाते हैं, वो देख लेते हैं कि राम और लक्ष्मण भी धनुष साथ लेके आ रहे हैं, वो बाली को सुग्रीव ललकारते हैं। और यहाँ सुग्रीव जब बाली को ललकारते हैं तो निश्चित सी बात है बाली को निकल के आना है। बस यहाँ हल्का सा एक अंतर दो जगह ये देखने में आता है कि मानस जी में तो ये लिखा कि पहली बार जब सुग्रीव ने ललकारा है तभी बाली की पत्नी तारा ने उनको समझाया है कि नहीं ना, और वहाँ पर बाली ने ये भी कहा है कि प्रभु समदर्शी हैं, उनके लिए सुग्रीव और बाली में कोई अंतर नहीं है, और वो कुछ फिर भी करेंगे तो भी मैं सनाथ ही हूँगा। अगर रघुनाथा में उनको बाकायदा इस तरह से कहते हैं, तो मेरे को तो क्योंकि ये बार बार यहाँ चीज़ समझने की होती है कि प्रभु के द्वारा जिसका जो कुछ हुआ है वो उसे भी कहीं ना कहीं एक ब्रह्मलोक और वो मिला है, तो ऐसा नहीं हुआ है, तो उसकी वजह से वो यहाँ होता है। लेकिन ऐसा भी आता है, जैसे मैंने बताया प्रातः स्मरणीय श्री श्री सुदर्शन चक्र जी द्वारा रचित श्री रामचरित पूर्व उत्तराखंड में भी इस तरह की बात भी आती है कि वहाँ पर वो दूसरी बार जब गए तब उसकी बाली की पत्नी ने समझाया है। लेकिन ये निश्चित है कि तारा इतनी ज़्यादा वो ज्ञानवान थी, वो समझती थी आखिर सुग्रीव ऐसा कैसे कर सकते हैं, जो सुग्रीव इतनी डरपोक, और वो इस बात को भी कहती है बिना किसी कारण के वो ऐसे नहीं कर सकते, उन्होंने दोस्ती भी की होगी तो समझ के विचार के की होगी। तो वो इसलिए इस बात को कहा जा रहा है कि वो इस बात को बहुत अच्छे से, तारा की देखिए दूरदर्शिता है कितनी, वो कहती हैं उससे और वो वहाँ उन्हें समझाती हैं। लेकिन क्या होता कि बाली वहाँ तुरंत, उन्हें तो ललकार तो हो ही नहीं सकता, वो आते हैं तो क्या होता है, जैसा कि उसके पास गदा होती है, सुग्रीव वो गदा को फेंक के एक तरह से द्वंद्व युद्ध टाइप करते हैं, और थोड़ी ही देर में, क्योंकि क्या होता है सुग्रीव के पास कोई ऐसा है नहीं, तो वो वहाँ से एक तरह से भाग जाती हैं। लेकिन अब यहाँ ये बहुत महत्वपूर्ण जो है वो ये है कि देखिए एक तरह से सुग्रीव भागी हैं तो बाली ने पीछा नहीं किया है। यहाँ हम इस बात को इसलिए विशेष कह रहे हैं कि अन्यथा बाली उसको दौड़ के पकड़ने की कोशिश करती, क्योंकि आशय उसका वो मारने का वही एक तरह से ना, क्रोध में ज़रूर बोला उन्होंने, लेकिन मारने का नहीं था आशय। और अभी आगे अभी और भी कुछ इस तरह से घटनाएं घटती हैं जिससे वो स्पष्ट हो जाता है कि कहीं मारने का नहीं, क्रोध में तो हम सब भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बहुत कुछ बोल जाते हैं। तो उसी की वजह से वहाँ पर जो बाली इन आते हैं और उसे देख के क्या होता है, वो वहाँ भाग जाते हैं सुग्रीव, और इधर वो बाली लौटकर अपनी उसमें आ जाते हैं। सर बहुत ही विशेष जानकारी अभी आप प्रदान कर रहे हैं, लेकिन अब मन में यह सवाल आया कि जब सुग्रीव भाग गए थे तो निश्चित रूप से वो दोबारा पुनः लौट कर आए होंगे, तो उसके बाद क्या कुछ हुआ यह हम आपसे ज़रूर जानना चाहते हैं, लेकिन कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में यानी कि अगले एपिसोड में, क्योंकि अब हमें वक्त इजाज़त नहीं दे रहा और चर्चा करने के लिए। ऐसे में आपने अपना कीमती समय दिया और इतनी विशेष जानकारी से हमें और हमारे दर्शकों को अवगत कराया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी श्रोताओं और दर्शकों का भी कोटि कोटि आभार, साथ ही होने वाली गलतियों के लिए क्षमा। जय सिया राम। जय सिया राम।